न्यायमूर्ति जी कभी ये नहीं कहे कि ये लीजिए, ये आपका अधिकार है। तो अधिकार कौन देंगे? नेता को तो चापलूसी और भोलापन दिखाने में उनको फुर्सत नहीं मिलेगी, फिर इस बीड़ा को कौन उठाएगा? कोई भी नेता किसी भी पार्टी के हों, वो हमेशा जीतना चाहता है कि गलत से हो या कुछ भी हो, मैं जीतना चाहता हूं, मैं जीतूंगा, चाहे पीढ़ी पर कोई भी पनिशमेंट इनका पड़े, प्रभाव पड़े, इससे उनको कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उनका काम ही है जनता को भोला बनाना, अपना सीट कवर करना। केजीवाला कृष्णन खंडपेठ मेरे फाइल पर देखें कि आदर्श का एक अक्षर लिख कर गए हैं, क्योंकि उसे हमारे आचरण से कोई दाग नहीं मिली। तो आचरण भी मायने रखती है, चाहे आदमी को कुछ हो ना हो, चाहे एक झोपड़ी ना हो, लेकिन आचरण उत्तम होना चाहिए। भारत देश के किसी भी कोने में रहे तो किसी समाज से वो जुड़ ही जाएंगे, अगर किसी का आचरण उत्तम हुआ तो। और जिसका आचरण ही सही नहीं है, भारत के किसी कोना में रहेगा तो बदबू तो देगा ही। उद्देश्य मेरा कहने का अलग है न्यायमूर्ति जी। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक रेल के खेल के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1970 के बाद रेल के अंदर में जो खेल चली, बड़े बड़े गजटमेंट बैठे हुए थे, और सारे देखेंगे आप जांच करके तो फॉरवर्ड समाज से मिलेंगे। क्यों भाई? जब आरक्षण दे करके गए हैं तो वो सब आदमी एडजस्टमेंट नहीं है और उस पद तक नहीं है। आप रेल में भी आगे हो, सारे खेल में भी आगे हो, और न्यायालय में भी आगे हो, जुडिशरी में आगे हो। गजब है। फिर कहते हैं एक बनो नेक बनो। कैसे नेक बनेगा? ऐसे इस स्थिति में नेक बनेगा क्या? मुश्किल है। नेक हो ही नहीं सकता है। जब नेक करने के लिए नेक वाला काम चाहिए। वर्क पॉलिसी को हमेशा झोले में डाल के एक तिजोरी में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कभी एक उदाहरण के तौर पर पांच भाई होता है, एक बाप का बेटा, पांच भाई होता है, और पांच भाई में एक सौतेला होता है। सौतेला आचरण का बहुत उत्तम होता है, विवेक भी सबों से अच्छा होता है, सोचने का ढंग भी उनका अलग होता है, लेकिन फिर भी वो पांचों उन सौतेले को हे दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उसको उसी विचार में उनके माँ बाप उन पांचों को ढाला। लेकिन इनके विचार में इनको कुछ नहीं मिला। जो सौतेले थे वह सारे विचार में ढल गया। दुख और सुख, विचार, हाव भाव सारे कुछ में ढल गए। तो आखिरी सांस तक इज्जत करना, सम्मान करना नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा आया कि पांचों को ऐसी विकट स्थिति आ गई,
कोई बीमार हो गए, एक तो मर गए, 4 बचे, फिर भी वही सौतेला उनको सहारा बना, क्योंकि विचार उनका सही था। और जिनका विचार सही होगा तो सही समय पर सही बात सभी को बताएगा, चाहे वो सर्वोच्च नागरिक हो, चाहे वो देश का कोई गणमान्य हो, चाहे न्यायालय पीठ हो। कहने का मतलब यही था कि ऐसा विचार जो पीढ़ी भी पढ़े और पढ़ करके एक ज्ञानवान बने। हम उसको ऐसा चीज दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि नफरत बांट रहे हैं। सारा सब कुछ का जड़, सारे बीमारी का जब ECG निकालते हैं तो डॉक्टर साहब देखते हैं कि ब्लड की कमी है, हेमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ेगा, इसी ये टीका देना होगा। ये डॉक्टर का अनुभव है। ठीक उसी प्रकार से एक जज केसेस के मामले में, काम के मामले में, वर्क के मामले में, ऑल डिपार्ट के मामले में एक डॉक्टर होते हैं। हर प्रकार से। और डॉक्टर ही बिकाऊ हो जाए, डॉक्टर ही नफरती हो जाए, तो फिर पेशेंट का क्या इलाज करेगा वो? और डॉक्टर तो कभी ऐसा करते नहीं है। डॉक्टर को दूसरा गॉड माना गया, क्योंकि वो जान बचाते हैं, किसी भी वस्तु स्थिति में वो जान बचाते हैं। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्यों लगा आगे नाम? ये संविधान से पता चल जाता है। तो डॉक्टर कोई भी हो और न्यायालय पीठ में कोई भी जज हो, वो भी एक डॉक्टर हैं। काम के मामले में डॉक्टर को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। जितना जल्द हो सके, मैं पहले भी एपिसोड में कहा कि एक कोलेजियम सिस्टम को बंद करें, एक ऐसा चीज लाएं जो फूलों की माला, जब सभी जाति के आएंगे तो एक फूल के समान हो जाएगा वो, तो पुष्प अर्पित करने में, श्रद्धा सुमन अर्पित करने में बड़ा ही आनंद आएगा। ये मेरा सोच है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं विराम लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।